ना ब्लॉक करो, ना कॉल करो, ना ही कोई रिएक्शन दो। बस ये 7 काम करो। सुनने में यह लाइन साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें छुपा है जिंदगी बदल देने वाला गहरा राज। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जब वह किसी से जुड़ जाता है तो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल खो बैठता है। वह सामने वाले के हर एक्शन पर रिएक्शन देता है, कॉल करता है, मैसेज करता है, ब्लॉक अनब्लॉक करता है, और बार बार यही सोचता रहता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। लेकिन सच ये है कि रिएक्शन देना ही आपको कमजोर बनाता है, और जब आप कमजोर दिखते हैं तब सामने वाला और मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूं जो आपकी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बना देगा कि सामने वाला चाहे जितना भी इग्नोर करे, चाहे जितना भी दूर भागे, वह खुद आपके पास लौट कर आएगा। यह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल साइकोलॉजी पर आधारित है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वही इंसान होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, जो सामने वाले को जवाब देने के बजाय खामोशी से अपने आप पर काम करना जानता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सुधरे, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको सीरियसली ले, तो सबसे पहले खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी खामोशी आपके शब्दों से ज्यादा असर डाले। और यही असली ट्रिक है, ना ब्लॉक करना, ना कॉल करना, और ना ही कोई रिएक्शन देना। क्योंकि रिएक्शन वही देता है जो कमजोर होता है, लेकिन जो इंसान आत्मनिर्भर होता है वह अपने कामों से जवाब देता है। अब सवाल यह है कि जब आप ब्लॉक, कॉल और रिएक्शन से दूर रहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, यही है वह 7 काम जिन पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे, और अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया तो समझ लीजिए सामने वाला भागता हुआ आपके पास आएगा और आपकी वैल्यू पहचानने लगेगा। लेकिन उससे पहले याद रखिए, यह वीडियो है सीरियस पॉइंट चैनल की, जहां हम आपको मोटिवेशनल स्पीच और साइकोलॉजी ट्रिक्स के जरिए जिंदगी बदलने की सीख देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनने वाले हैं वह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका धैर्य, और धैर्य तभी आता है जब आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम है खुद को साबित करना। सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को यह एहसास कराना कि आप उसके बिना भी जी सकते हैं, कि आप अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। और यही वह पहला कदम है जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है। जब आप सामने वाले को कोई रिएक्शन नहीं देते, तब आपके पास समय होता है खुद को बदलने का, खुद को मजबूत बनाने का। और सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है अपनी एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करना। आजकल लोग रिलेशनशिप में इतना खो जाते हैं कि अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को और अपनी असली पहचान को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप सामने वाले को इग्नोर करते हुए अपने करियर और अपने गोल्स पर फोकस करना शुरू करते हैं, तब आपके अंदर एक अलग ही आभा आने लगती है। यही आभा आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बना देती है, और सामने वाला चाहे जितना भी दूर चला जाए, उस एनर्जी की खिंचाव से खुद आपके पास लौट कर आता है। इसलिए पहला और सबसे बड़ा काम है अपने ऊपर ध्यान देना। जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करेंगे, कोई और आपकी कद्र नहीं करेगा। जिंदगी की असली जीत तब है जब आप खुद के लिए बेहतर इंसान बन जाते हैं, और यह वही चीज है जिसे मनोविज्ञान में सेल्फ ग्रोथ कहा जाता है। अब आता है दूसरा काम, और यह है अपने शब्दों को कम करना और अपनी खामोशी को बढ़ाना। जितना आप बोलेंगे उतना सामने वाले को लगेगा कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं और सामने वाला आपकी चुप्पी को महसूस करता है, तो वही चुप्पी उसे परेशान करने लगती है। उसे लगता है कि आपने उसे भुला दिया है, और यही फीलिंग उसे वापस आपकी ओर खींच लाती है। इसलिए खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है। कई बार शब्द जख्म नहीं भर पाते, लेकिन खामोशी सामने वाले को उसकी असली कीमत समझा देती है। और जब आप इस चुप्पी को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। तीसरा काम है अपने आप को नया रूप देना। जिंदगी हमेशा एक ही जगह खड़े रहने का नाम नहीं है। यह तो लगातार बदलने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। अगर सामने वाला आपको छोड़कर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई,
बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आपको खुद को एक नए रूप में गढ़ना है। अपनी पर्सनैलिटी को इतना चमकाना है कि लोग खुद आपको देखकर हैरान रह जाएं और सोचें कि आपने इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे कर ली। दोस्तों, याद रखिए, इंसान को भूलना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बदला हुआ इंसान हमेशा लोगों के दिमाग में छा जाता है, और यही वह ट्रिक है जिससे आप बिना कुछ कहे सामने वाले को मजबूर कर देंगे कि वह आपको याद करे। और चौथा काम है अपने आप में खुशी ढूंढना। बहुत सारे लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनकी खुशी किसी और पर निर्भर होती है, लेकिन असली ताकतवर इंसान वही है जो अपनी खुशी खुद बना लेता है। कभी किताबों में, कभी संगीत में, कभी यात्रा में, और कभी अपने सपनों को पूरा करने में। जब आप खुश रहना सीख जाते हैं तो सामने वाला आपकी मुस्कान से आकर्षित होता है और सोचता है कि यह इंसान मेरे बिना भी इतना खुश कैसे है, और यही सवाल उसके दिल में एक बेचैनी पैदा करता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, खुशी बाहर से नहीं आती, यह भीतर से पैदा करनी पड़ती है। दोस्तों, यही है वह सीक्रेट्स जो हम सीरियस पॉइंट चैनल पर हमेशा आपके सामने लाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आपकी जिंदगी को बदलना, आपको आत्मनिर्भर बनाना और आपको वह आत्मविश्वास दिलाना जिसकी वजह से आप किसी भी रिश्ते में खुद को कमजोर महसूस न करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यह सफर यहीं खत्म नहीं होने वाला। अभी और भी काम हैं जिन्हें समझना जरूरी है, और जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे। जब आप ब्लॉक कॉल और रिएक्शन देने से बचते हैं तो सामने वाला यह सोचने लगता है कि शायद आपने उसे भुला दिया है, लेकिन असल में आप अपनी असली ताकत जुटा रहे होते हैं। और अब पांचवा काम है अपनी बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस पर काम करना, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि आपकी खामोशी के बाद सबसे ज्यादा असर डालती है आपकी मौजूदगी। अगर आप बिखरे हुए दिखेंगे, अगर आप कमजोर नजर आएंगे, तो सामने वाला सोच लेगा कि आपने हार मान ली। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए दिखेंगे, साफ सुथरे रहेंगे और आपकी आंखों में एक नई चमक होगी, तो वह खुद हैरान रह जाएगा कि आखिर आपके अंदर यह बदलाव कैसे आया। दोस्तों, यह वही मनोविज्ञान है जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना कुछ कहे सामने वाले को जवाब देना। यही वह ताकत है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, और जब आप यह ताकत हासिल कर लेते हैं तो सामने वाला आपकी तरफ खींचने से खुद को रोक नहीं पाता। अब छठा काम है अपनी सोशल लाइफ को एक्टिव बनाना। आज के समय में लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं आपके सोशल प्रेजेंस पर। अगर आप अकेले बैठे रहेंगे या बार बार यही जताते रहेंगे कि आप टूट चुके हैं, तो सामने वाला और ज्यादा दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुशहाल तस्वीरें डालेंगे, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताएंगे, नई जगहों की यात्रा करेंगे और अपनी एक्टिविटी को बाहर दिखाएंगे, तो सामने वाले के मन में एक जलन पैदा होगी, और यही जलन उसे मजबूर करेगी कि वह सोचे आपने यह ताकत कहां से पाई है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वहीं लौटता है जहां उसे वैल्यू और चमक दिखती है। इसीलिए अपनी सोशल लाइफ को कभी कमजोर मत होने दो। और सातवां आखिरी काम है खुद को इतना इग्नोरेंट बना लेना कि सामने वाले को लगे कि अब वह आपके लिए मायने ही नहीं रखता। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे असरदार कदम है, क्योंकि इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो उसे नहीं मिलती। अगर आप उसके हर कदम पर रिएक्शन देंगे तो आप आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर देंगे तो वह बेचैन हो जाएगा और खुद आपके करीब आने की कोशिश करेगा। यही वह अंतिम ट्रिक है जिसे अपनाकर आप सामने वाले को भागता हुआ वापस ला सकते हैं। दोस्तों, ये 7 काम किसी कहानी के हिस्से नहीं बल्कि असली जिंदगी के वो राज हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि सामने वाला आपकी ओर खींचता चला आएगा। और यही असली मनोविज्ञान है कि इंसान वहीं सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जहां उसे अपनी कमी महसूस होती है। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं ना ब्लॉक करो, ना कॉल करो, ना ही कोई रिएक्शन दो,
बस खुद को इतना बदलो कि सामने वाला मजबूर होकर आपकी कद्र करे। यही है सीरियस पॉइंट चैनल का असली मकसद, आपको मोटिवेट करना, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाना और आपको ये एहसास दिलाना कि जिंदगी आपके हाथ में है ना कि किसी और के हाथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच और साइकोलॉजी ट्रिक्स आपके लिए लाते रहेंगे जो आपकी सोच को बदल कर रख देंगे और आपको वह ताकत देंगे जो आपको हर रिश्ते में विजेता बनाएगी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो ज्यादातर लोग खुद को खत्म कर लेते हैं। वे बार बार कॉल करते हैं, सामने वाले के पीछे भागते हैं और हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला कब लौटेगा। लेकिन हकीकत यह है कि जितना आप पीछे भागते हैं उतना ही सामने वाला आपसे दूर होता जाता है। जबकि जो लोग शांत रहकर खुद पर ध्यान देते हैं वही सामने वाले के दिल में जगह बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक लड़के की कहानी लीजिए जो अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद पूरी तरह टूट गया था। वह रोज उसे कॉल करता था, मैसेज करता था, यहां तक कि ब्लॉक होने के बाद भी अलग अलग नंबर से कॉल करता रहा। लेकिन नतीजा यह हुआ कि सामने वाली और ज्यादा चिढ़ गई और पूरी तरह से दूर हो गई। लेकिन जब उसने सीखा कि असली ताकत खुद को बदलने में है तो उसने खुद पर काम करना शुरू किया, जिम ज्वाइन किया, नया बिजनेस शुरू किया और अपनी सोशल लाइफ एक्टिव बना ली। धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में इतना बदलाव आया कि वही लड़की जिसने उसे इग्नोर कर दिया था वह खुद उसे फिर से अप्रोच करने लगी। यह मनोविज्ञान का सीधा नियम है कि इंसान वहीं लौटता है जहां उसे वैल्यू मिलती है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, एक लड़की का जो अपने बॉयफ्रेंड के धोखे से टूट चुकी थी। उसने कई हफ्ते तक रोते हुए कॉल और मैसेज किए, लेकिन जब उसने सोचा कि अब बहुत हुआ, अब अपनी जिंदगी को बदलना है, तब उसने किताबों में डूबना शुरू किया। उसने पेंटिंग सीखी और अपनी सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी शुरू की। नतीजा यह हुआ कि जो इंसान उसे छोड़कर चला गया था वही उसकी नई पर्सनैलिटी को देखकर हैरान रह गया और बार बार उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। यही फर्क है रिएक्शन देने और खुद पर काम करने में दोस्तों। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अगर आप तुरंत कॉल करके, मैसेज करके अपना सब कुछ सामने रख देंगे तो आपकी वैल्यू वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को बदलकर सामने वाले को इंतजार करवाएंगे तो वह बेचैनी में खुद आपकी तलाश करेगा। यही कारण है कि ना ब्लॉक करना जरूरी है, ना कॉल करना जरूरी है और ना ही रिएक्शन देना जरूरी है, बल्कि जरूरी है उन 7 कामों पर ध्यान देना जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आप सोचिए, अगर आप खामोश रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे और अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे तो सामने वाला आपको देखकर यही सोचेगा कि आपने इतनी हिम्मत कहां से पाई। और यही सोच उसके दिल में एक सवाल उठाएगी कि क्या उसने आपको खोकर गलती कर दी है। दोस्तों, यही वह मनोविज्ञान है जिसे अपनाकर आप न सिर्फ सामने वाले को अपनी ओर खींच सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल सकते हैं। और यही असली मकसद है सीरियस पॉइंट चैनल का, आपको यह एहसास दिलाना कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके ही हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में। अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बना लेंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लेंगे तो कोई भी इंसान आपको कमजोर नहीं बना पाएगा। यही असली जीत है, यही असली सक्सेस है और यही वह रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी हम सब उस मोड़ पर आते हैं जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारी कद्र नहीं करता, हमें छोड़कर चला गया है या हमें इग्नोर कर रहा है और उस वक्त हम टूट जाते हैं। लेकिन याद रखो, टूटने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता। जीतता वही है जो बिखरने के बाद खुद को दोबारा जोड़ना जानता है और यही है असली ताकत, यही है असली मनोविज्ञान। जब आप सामने वाले को ब्लॉक नहीं करते, कॉल नहीं करते और कोई रिएक्शन नहीं देते तो दरअसल आप अपने अंदर एक नई शक्ति पैदा कर रहे होते हैं। आप यह साबित कर रहे होते हैं कि आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल है और यह कंट्रोल ही वह चीज है जो इंसान को बाकी सबसे अलग बनाती है। आज अगर आप टूटे हुए हैं, परेशान हैं,
तो अपने आप से यह वादा कीजिए कि अब से आप किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जिएंगे। आप अपनी एनर्जी को किसी और पर खर्च नहीं करेंगे बल्कि खुद पर लगाएंगे, अपनी स्किल्स को निखारेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि कल वही लोग जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं वही आपको देखकर हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि आपने इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे कर ली। दोस्तों, यही फर्क है। हार मानने वालों और जीतने वालों में हार मानने वाले रोते रह जाते हैं और जीतने वाले अपनी जिंदगी को चमकाते रहते हैं। जब आप अपने काम में डूब जाते हैं, अपनी खामोशी से सामने वाले को जवाब देते हैं, अपनी नई पर्सनैलिटी से उसे चौंकाते हैं, अपनी खुशी खुद बनाते हैं और अपनी सोशल लाइफ को एक्टिव रखते हैं, तो आप एक ऐसी पावरफुल एनर्जी बन जाते हैं जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। यही वह 7 काम हैं जिनकी बदौलत आप सामने वाले को मजबूर कर देंगे कि वह आपको याद करे, वह आपके पास लौट कर आए। लेकिन फर्क यह होगा कि तब तक आप इतने मजबूत बन चुके होंगे कि अब आपके पास चॉइस होगी कि आपको उसे वापस लेना है या नहीं। और दोस्तों, यही असली जिंदगी है। किसी और के लिए टूटकर जीना जिंदगी नहीं है। असली जिंदगी तब है जब आप खुद अपने लिए जीतते हैं, खुद अपने लिए मुस्कुराते हैं और खुद अपने लिए खड़े होते हैं। यही संदेश हम आपको बार बार देते हैं सीरियस पॉइंट चैनल पर, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं बल्कि आपको यह एहसास दिलाना है कि आप अनस्टॉपेबल हैं। आपकी ताकत आपके अंदर है और अगर आप उस ताकत को पहचान लेंगे तो कोई भी इंसान, कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, याद रखो, कभी ब्लॉक मत करो, कभी कॉल मत करो, कभी रिएक्शन मत दो। बस खुद को इतना बदलो, इतना चमकाओ कि सामने वाला भागता हुआ आपके पास लौटे। लेकिन तब तक आप इतने स्ट्रांग बन चुके होंगे कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी। और यही है असली जीत, यही है असली पावर, यही है जिंदगी जीने का सही तरीका। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अगर आप हर बार कॉल करेंगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर आप हर बार सामने वाले के इशारे पर रिएक्शन देंगे तो वह आपको खिलौना समझेगा। लेकिन जब आप खामोशी ओढ़ लेते हैं, जब आप उसे यह एहसास कराते हैं कि आप उसके बिना भी खुश रह सकते हैं, तो यही बात उसे बेचैन कर देती है। यही वह डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है कि सामने वाले को आपकी मौजूदगी की कमी तब सबसे ज्यादा महसूस होती है जब आप उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कराते। याद रखिए, इग्नोरेंस ही सबसे बड़ा अटेंशन है और जब आप यह कला सीख लेते हैं तो आप सामने वाले के दिमाग पर राज करने लगते हैं। अब सोचिए, जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है और आप शांत रहते हैं तो उसके दिमाग में 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला यह कि क्या आपने सच में उसे भुला दिया, और दूसरा यह कि अगर आपने भुला दिया तो आपने इतनी जल्दी इतनी हिम्मत कहां से पाई। यही 2 सवाल उसके मन को चैन से बैठने नहीं देंगे और धीरे धीरे वही इंसान आपकी ओर खींचता चला आएगा। दोस्तों, यही है दिमाग को खेलना, यही है डार्क साइकोलॉजी का असली नियम कि आप सामने वाले की सोच को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करें। मोटिवेशन की भाषा में कहें तो यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि किसी पर इतना भी निर्भर मत हो जाओ कि उसके जाने से तुम टूट जाओ। असली ताकतवर वही है जो हर हालात में खड़ा रह सके। याद रखो, अगर सामने वाला चला गया तो वह उसकी पसंद थी, लेकिन अगर आप टूट गए तो वह आपकी कमजोरी है। और जिंदगी में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाइए, क्योंकि इंसान हमेशा वही कदम उठाता है जहां उसे कमजोरी दिखती है। लेकिन जब आप मजबूत बन जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तब सामने वाला आपकी ताकत से डरने लगता है। दोस्तों, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं, ना ब्लॉक करो, ना कॉल करो, ना ही कोई रिएक्शन दो, क्योंकि रिएक्शन देने का मतलब है सामने वाले को यह बताना कि वह आपके दिमाग पर राज करता है। लेकिन खामोशी रखने का मतलब है उसे यह एहसास दिलाना कि अब आपके दिमाग पर सिर्फ आप राज करते हैं। और यही बात उसे मजबूर करेगी कि वह आपकी ओर लौटे और आपकी वैल्यू पहचाने। यही संदेश हम आपको बार बार सीरियस पॉइंट चैनल पर देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि असली जिंदगी के हथियार देना, जिससे आप हर रिश्ते में मजबूत बन सकें और किसी भी हालात में टूटे नहीं बल्कि और ज्यादा चमकें। याद रखो,
जिंदगी उसी की होती है जो खुद को जीतना सीख जाता है, और अगर आपने खुद को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो लाते हैं।